पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी भी किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम खूबसूरत हो, क्योंकि लड़कों की आदत है। एक तो मुझे पता है क्या लगता है, एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत सही लगता है, मैंने एक जगह सुना था दैट एक लड़का है ना, जब उसे पता चल जाता है कि तुम उसकी औकात की बाहर की औरत हो और वो तुम्हें कभी नहीं पा सकता, लेकिन उसे तुम्हें पाना है, तो पता है वो क्या करता है? वो तुम्हें एक छोटे-छोटे टॉन्ट देके तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे अटैक करता है। तुम्हें फ़ील करवाता है कि तुम एक घटिया औरत हो या फिर तुम उससे कम ही हो। और ऐसा करके वो जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, तब जाके वो तुम्हें डेटिंग के लिए आस्क करता है कि भाई तुम मुझे रिलेशनशिप बनाओगी या फिर मुझे पसंद करोगी क्या? एंड दैट मोमेंट जस्ट बिकॉज़ उस आदमी ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे था, तुम जब इस लेवल की बंदी थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ ला दिया और अब तुम इस लेवल का कॉन्फिडेंस होल्ड कर रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, तुम एक अच्छा लड़का डिज़र्व नहीं करती, नाउ वो तुम्हें अप्रोच करेगा। एंड दैट डे मेरा पूरा व्यू बदल गया अबाउट दिस रेंज बेटिंग एंड ऑल। लड़के तुम्हें फालतू रेंज बेट करेंगे कि तू अच्छी नहीं दिखती, तू ये नहीं दिखती, वो नहीं दिखती। तुम भी उसके मुँह पे बोल देना तेरी शक्ल देख के लगता है तेरे जेब में ₹1 भी नहीं है, इसलिए तू ये सब बकवास कर रहा है। माँ कसम। लड़के पैसों पे बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं और अगर पैसों में भी नहीं होते तो 3-4 चीज़ें बता दी मैं, लेकिन ऑनलाइन मुझे बतानी नहीं चाहिए। तुम्हारे को रेंज बेट करे ना, उनको अच्छे से रेंज बेट कर दो, क्योंकि जैसे एक आदमी हमें ट्रीट करता है, अगर तुमने पलट के ट्रीट कर दिया, वो नहीं रुकेगा। जैसे एक लड़का तुम्हें मज़ाक में बोलता है, "तू बौनी है, तू डम है, तू गंदी दिखती है, तेरे को कौन ही डेट करेगा?" अगर तुम एक लड़के को पलट के बोल दो कि, "साले तेरी हाइट तो देख ले बड़वे, साले तू खुद की शक्ल तो देख ले बड़वे", वो बंदा तुमसे वापस कभी बात नहीं करेगा। मुझसे लिखवा के ले लो। लड़के कितने ही गंदे दिखते हो, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ओह माय गॉड! भाई 4 4 आउट ऑफ 10 के बंदे का कॉन्फिडेंस देखा है मैंने, वो मुझे सुना जाता था। मतलब मैं मानती हूँ शायद कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि आप भी 4 आउट ऑफ 10 ही हो। भाई मैं तुम्हें उस इंसान के कंपैरिज़न में मैं भी हाई लेवल की थी। वो मुझे सुना जाता था यार, मुझे ही भरोसा नहीं होता था कि भाई तू मेरे को मत बोल, तू सोच के तो देख तेरी हालत। और मैं सच बता रही हूँ, मोस्टली लड़के अपने आप को भगवान जाने क्या समझते हैं, इसलिए जब भी कोई लड़का तुम्हारे सामने ऐसे एक्ट करे ना कि वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है एंड ऑल, उसी मोमेंट उसको सेम टोन में रिप्लाई करो। एंड अगर वो लड़का नहीं टिकता और वो तुम पे चिल्लाता है, तो उसके मुँह पे बोलना कि ओह! बुरा लग गया? ओले छोटे बच्चे को बुरा लग गया, मेरी ईगो हर्ट हो गई, ओले लोले लोले। क्योंकि लड़कों का सेम एटीट्यूड नहीं होता। लड़के को वैसे रेंज बेट करो जैसे वो तुम्हें करता है। 4 मिनट में छोड़ देगा, 4 मिनट। और इस चीज़ के लिए मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक लड़के की मेल ईगो इतनी छोटी होती है। बट हम लड़कियाँ, हमें तो लगता है कोई भी हमें कुछ भी बोल सकता है भाई, कोई भी आलतू-फालतू इंसान हमें क्रिटिसाइज़ कर सकता है। ऐसे कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है कौन बे तू? कोई भी हमें डम्ब बोल सकता है, कोई भी हमें कुछ भी बोल सकता है। क्यों बोल सकता है भाई? नहीं बोल सकता भाई, और अगर बोल रहा है तो फिर सुनाओ भाई। मैं तो कहती हूँ एक लड़के को इतना सुना दो, उसको इतना किलसा दो कि वो लड़का तुम्हारे मुँह पे थूक के जाए। और मैं तो कह रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है लड़कों का अटेंशन मिलना क्यूट होता है? बेबी अगर एक लड़का तुमसे नफ़रत करता है, उससे अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता। आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस लाइन। एक लड़का तुमसे प्यार करता है, क्यूट। लड़के तुम्हें पसंद करते हैं, ओके ओके। लड़का तुमसे नफरत करता है, यस क्वीन, यस गो, वेरी गुड, तुम एकदम सही ट्रैक पे जा रही हो। क्योंकि अगर लड़के तुमसे नफरत कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तुम कुछ तो सही कर रही हो। क्योंकि लड़के ना मोस्टली उस लड़की से नफरत नहीं करते जो कि इजीली अवेलेबल होती है, उस लड़की से नफरत करते हैं जो उनकी लीग के बाहर होती है और उन्हें पता होता है कि ये हमें कभी नहीं मिल सकती। तो जस्ट बिकॉज उन्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, वो पता क्या करेंगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे अटैक करेंगे, तुम्हें इनसिक्योर करेंगे। एंड दैट मोमेंट तुम्हें समझ जाना है कि जस्ट बिकॉज ये बंदा मुझे फालतू में अपने टूवर्ड्स इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश कर रहा है, टाइम आ गया है कि मैं इसका पत्ता काट दूँ। उस वो चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, नेवर एक्सेप्ट इट। कोई भी लड़का तुम्हारे लुक्स पे बोले, नेवर एक्सेप्ट इट। क्योंकि अगर तुम एक लड़के के पैसों पे बोलोगी ना, तो वो नहीं रुकेगा, समझी? और मैं ये चीज़ तुम्हें पर्सनली बता रही हूँ, मेरी लाइफ में एक लड़का जेन्युइनली अभी भी है, था भी। भाई उस बंदे के सामने मैं इतनी गंदी हालत में उठ के गई थी और उस बंदे ने फिर भी मेरी तरफ देख के यही बोला था कि तू बहुत सुंदर है। और एक लड़का ऐसा था जिसके सामने मैं कितना ही अच्छा दिख जाऊँ, वो बंदा यही बोलता था कितनी खराब दिखती है तू। मज़ाक में ही बोलता था, लेकिन बोलता था। और मुझे इतना बुरा लगने लग गया था, मेरे को सच में इनसिक्योरिटी आने लग गई थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती। एंड जिस दिन वो लड़का मुझे छोड़ के गया था और वो दूसरा लड़का आके मुझे ये बोला था ना कि तुम बहुत अच्छी दिखती है, आई स्वेयर ऑन दिस लाइन, मेरे चेहरे का ग्लो देखते हो सहरा का। आई स्वेयर मैंने अपनी फोटोज पोस्ट कर रखी है उस सहरा की, काश मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखा पाऊँ। इफ मैं दिखा पाऊंगी तो उस बंदे के पीछे से मेरा क्या हालत थी और उस बंदे के आने के बाद मेरे चेहरे का ग्लो।
भाई साफ दिखता था वो डिफरेंस कि भाई उस बंदे ने मेरे चेहरे पे ग्लो ला दिया था, बिकॉज वो मुझे मेरी टूवर्ड्स कॉन्फिडेंट फील करवाता था। वो हमेशा मुझे फील करवाता था कि मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ। एंड दैट्स वाई यू हैव टू चूज अ मैन जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करवाए, ना कि तुम्हें रेंज बेट करने के चक्करों में कुछ भी बक दे यार। पर्सनली एज अ वुमेन अगर तुम सबसे तगड़ा काम कुछ कर सकती हो तो वो है कॉन्फिडेंस रख सकती हो। तुम्हें अपने अराउंड हर इंसान की इंस्पिरेशन होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट लाइक हर। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट लड़की नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट या सबसे इंटेलिजेंट लड़की नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट तुम जो भी हो ऑथेंटिक बनो, कॉन्फिडेंट बनो, अपने आप को इतना ज़्यादा हाई पावर एनर्जी पे रखो कि जब भी लोग तुमसे मिले दे विल रिमेंबर यू। एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बी मैग्नेटिक, बी अट्रैक्टिव। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम अगर अपनी लाइफ में कुछ सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या फिर वो हमेशा किसी लड़के के लिए होगा या किसी और के लिए होगा, तो अपनी जिंदगी में आगे खुद के लिए भी बढ़ सकते हो। योर मोटिवेशन शुड बी जस्ट यू। एंड जो भी लोगों को ये लगता है दैट ओनली प्रिटी प्रिविलेज एग्जिस्ट, नो बेबी, ऐसा नहीं होता। एक बंदा तुम्हारा मुंह खोलते ही कहीं ना कहीं तुम्हें जज करना चालू कर देता है, उसके दिमाग में तुम्हारी पोर्ट्रेट आने लग जाती है। एंड ऑलमोस्ट एक एक वीक और यू कैन से 1 मंथ तुम उस वो इंसान तुम्हें बहुत हद तक जानने की कोशिश कर चुका होता है। तो अब तुम्हारे ऊपर है ये चीज़ कि तुम उसको सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन में इंप्रेस करना चाहते हो, या फिर तुम उसको पूरे 1 महीने में इस बात को साबित कर देना चाहते हो कि यू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी होल्ड करते हो, यू हैव सम पावर। मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट मेरे बंदे के लिए, अगर मेरा कोई बंदा होता तो मुझे उस लड़की से कभी डर नहीं लगता जो सबसे खूबसूरत है। मुझे उस लड़की से डर लगता है जो बंदी अपने ऊपर वर्क करती है, जो एक्चुअली में खुद से प्यार करती है, अट्रैक्टिव है, मुझसे ज़्यादा मेहनती है, वो खुद पे मेहनत करती है, जो बंदी कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्रो करती है। क्योंकि ऑफकोर्स यार वो अट्रैक्टिव है। मेरा बंदा क्या, मैं भी लाइन मानूंगी उस पर, समझे? वैसे तो मेरा बंदा है भी नहीं, और मैं कभी चाहूंगी भी नहीं कि मैं किसी लड़के के साथ जल्दी से एसोसिएट हूँ, बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा लगता है लड़कों के साथ एसोसिएट होना एक शर्मनाक बात है। बट स्टिल मैं ये चीज़ मानती हूँ कि भाई इफ़ यू हैव अ ग्रेट मैन अराउंड यू, यू कैन सी दैट ग्लो। तुम्हें लगता है कि खूबसूरत होना इज अट्रैक्टिव? नो, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज। अपने टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस रखने से ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें पता है कितना अट्रैक्टिव होता है जब कोई इंसान ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं इस दुनिया की बेस्ट चीज़ नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की नहीं हूँ। स्टिल मैं ट्राई करूंगी कि मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मैं कहीं पे इंप्रूव कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। उससे अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता है। पर्सनली इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम अपने आप के टुवर्ड्स हर गलती को जस्टिफाई करो, हर चीज़ को तुम ऐसे शो करो कि नहीं भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ। नो, तू बदतमीज है बहन, तू गवार है, तू बिच है, तू पिकमी है बहन। शर्म कर, अटेंशन सीकर है तू। हाँ, डोंट जस्टिफाई इट, एटलीस्ट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। बट सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ऑफ कोर्स मेरे में कमी हो सकती है, मैं उन कमियों की रिस्पेक्ट करूंगी और मैं उन्हें इम्प्रूव करूंगी, और स्टिल मैं खुद से प्यार करूंगी। खुद से प्यार करना इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। खुद से प्यार करना चाहिए हर इंसान को, बट एटलीस्ट हैव सम कर्टेसी। डोंट एक्ट लाइक अ पिक मी एंड देन से कि मैं तो ऐसी ही हूँ। नो ब्रो, तू ऐसी नहीं है, तू कतई गवार है ब्रो। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है, जब अपने आप अपने बारे में तो ऐसे सिक्योर हो जाते हो, सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है? आपके अंदर सबसे पहले क्या गायब होता है? जेलिस, जो आप दूसरी लड़की के लिए, दूसरे इंसान के लिए या किसी की सक्सेस के लिए रखते हो। जब आप अपने टूवर्ड्स सिक्योर हो जाते हो, देन आपके अंदर वो जेलेसी फैक्टर कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस खुद पे रहता है कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव करूँ। एंड जब आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है तो फिर आप किसी और से जेलिस कैसे हो सकते हैं? और उससे खूबसूरत क्या ही हो सकता है? स्टार्टिंग में सबसे पहले यही समझाया कि ब्यूटी डजंट मैटर एंड ऑल, बट स्टिल अगर आपको अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफकोर्स यही है कि आप अपने इस चेहरे को, अपने इस बॉडी को प्यार करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। पर्सनली वैसे तो मैं कोई ब्यूटिशियन नहीं हूँ, ना तो मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ या फिर किसी को मेरी एडवाइसेस की इस मामले में ज़रूरत है। बट जस्ट बिकॉज मुझे मेकअप इंडस्ट्री बहुत, मतलब मेकअप वगैरह मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता था, स्किन केयर, मेकअप, फैशन, एक्सेसरीज एंड ऑल। सो मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ जो कि मुझे लगता है अच्छी हैं, ब्यूटी टिप्स टाइप्स। तो वो चीज़ शायद आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक पर्सनली मैं मानती हूँ, एक तो बालों के लिए मैं मानती हूँ कि आपको मोस्टली तेल लगा के रखना चाहिए। आई नो मैंने कई जगह सुना था कि तेल लगा के रखने से खराब होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मेरे तो नहीं हुए आज तक, मैं तो खूब तेल लगा के रखती हूँ। एंड जेनुअली मेरे बाल इतने हैं, ऑलमोस्ट, इफ देख रहे हो तो मुझे तो मेरे बाल अच्छे लगते हैं। तो पर्सनली मैं अगर आपको कोई टिप देना चाहूँगी तो सबसे पहले दूंगी, एक तो हेयर ऑयलिंग इज़ अ की। सेकंड पॉइंट मैं ये चीज़ दूंगी कि फेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें लगाओ। डेली डेली रूटीन मत फॉलो करो स्किन केयर का, बिकॉज पर्सनली मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ,
मैं स्किन केयर फ़ॉलो नहीं करती हूँ। मेरे चेहरे पे कभी-कभार फोड़े होते हैं और जब मैं स्किन केयर फ़ॉलो करती थी ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन फोड़े हो रहे थे। मैं खुद भी ये सोचती थी कि ये कौन-सा स्किन केयर है, फोड़ा हो रहा है। मेरे को तो लगता था कि मैं ना फोड़े हटाने के लिए स्किन केयर करती हूँ, स्किन केयर इसलिए करती हूँ ताकि फोड़े होए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है फोड़ा और स्किन केयर का रिलेशनशिप कैसा है? मेरे को लगता था कि आप स्किन केयर करते हो तो फोड़ा जाता है। मुझे लगता है फोड़े का रिश्तेदार है स्किन केयर। उसके करने पे वो आ रहा है। फोड़ा और स्किन केयर मेरे लिए ना 2 अच्छे दोस्त बन गए थे। एक को बुलाती थी, दूसरा ज़रूर आता था। इसलिए पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि आप कम से कम स्किन केयर करो। मैं मानती हूँ हफ्ते में 1 बार अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करो और बाकी पूरे हफ्ते थोड़ा-सा हल्का ही स्किन केयर रखो, मतलब एक बेसिक क्लेंजिंग वगैरह रखो। मैं तो पर्सनली पानी से ही मुँह धोना प्रेफ़र करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ों में केमिकल एंड ऑल होते हैं। बाकी मैं मानती हूँ आपको होममेड चीज़ों पे ज़्यादा रिलाय करना चाहिए। बाकी मैं मानती हूँ फ़ैशन वगैरह के लिए आपको एक बेसिक चीज़ें, बेसिक आप फ़ैशन फ़ॉलो कर सकते हैं। लाइक जैसे रिंग्स वगैरह मुझे बहुत कहते हैं कूल लगती है। बहुत स्वीट भी लगती है, एक्सपेंसिव भी लगती है एंड वॉचेस वगैरह मुझे बहुत सही लगती है। बची बात आप अपनी बॉडी वगैरह पे ऑफ कोर्स एक बेसिक एक्सफोलिएशन करिए। एक्सफोलिएशन नहीं होता, एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन होता है शायद। अरे इनडायरेक्टली आपको उस पे वो घिसनी है, मतलब स्क्रब घिसना है इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ऐसे करके आप थोड़ी बहुत ब्यूटी टिप्स फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा मेजरली मैं जो फ़ॉलो करती हूँ वो है सबसे पहला पॉइंट हेयर ऑयलिंग, सेकंड पॉइंट लेस स्किन केयर एंड ऑल एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट आई थिंक योगा एंड एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन टाइप्स, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप जो खाते हैं, आप जैसे रहते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल आपके चेहरे पे झलकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो आपको पर्सनली अपने आप को अंदर से हेल्दी बनाने की ज़रूरत है, बाहर से ज़्यादा। एंड बाकी इसके साथ मेरे को ऐसा लगता है आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी मेरी लाइफ़ में मेरे फोड़े होना चालू हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है। लाइक जब भी मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे छाले होना चालू हो जाते हैं, मेरे फेस पे फोड़े आ जाते हैं, मेरा पूरे चेहरे का ग्लो उड़ जाता है, तो दैट मोमेंट मुझे पता चल जाता है कि कहीं न कहीं मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन स्टिल मैं नहीं होती हूँ। सो आई एम जस्ट सेइंग कि कहीं न कहीं अपनी मेंटल हेल्थ अपने चेहरे पे दिखती है। योर फेस इज़ जस्ट अ मिरर ऑफ योर एवरीथिंग। सो बी grateful to this body, to this God, everything you have, and made a best kind of healthy routines, healthy exercises and all, and आप अपने चेहरे पे खुद डिफरेंस देख पाएँगे। बाकी मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी, आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। थैंक्स टू गॉड, ग्रेटफुल रहो एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, वन डे यू विल ऑलवेज़ गेट व्हाट यू रियली वांट। तुम तुम्हारी ड्रीम गर्ल हो, डोंट फॉरगेट दैट। ऑफ कोर्स अगर कोई लड़का भी देख रहा है तो भाई तू भी अपना ड्रीम बॉय है, बस खुश। बाकी इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। शायद ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, बट कोई ना। इसी के साथ राधे राधे।